प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज जान ही सकते हो जैसा कि मोटिवेशनल लेक्चर के बारे में हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपको यूपी कैडेट में करना है, किस तरीके के क्वेश्चन करना है और माइनस मार्किंग से कैसे बचना है। और आदर्श एग्रीकल्चर की जो ऊपर छत है, अच्छा मौसम देखते हुए बारिश हुई है, जून का महीना चल रहा है, तो हमने कहा कि आपको मोटिवेशनल लेक्चर भी मिल जाए और हम भी इस मौसम का अच्छी तरीके से सुनहरा मौका उठा सकें। तो हम बात करते हैं कि यूपी कैडेट में जैसा कि आप लोग बहुत सहमे रहते हो कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आपको इसमें सिर्फ क्या करना होता है, माइनस मार्किंग से बचना है। कि आपको जितने क्वेश्चन आए, मान लिया आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें मृदा विज्ञान है, हार्टिकल्चर है, कृषि अभियंत्रण है, पशुपालन है, मृदा विज्ञान है। इस टोटल से 60 क्वेश्चन आपके आएंगे। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, जूलॉजी के 25 क्वेश्चन, बॉटनी के 25 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन। कुल मिला के ये पीएजी जो एग्रीकल्चर ग्रुप के बच्चे हैं उनके ये 200 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा जो बायोलॉजी या पीसीबी ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए एक कोर्स बीवीएससी चल रहा है, वेटनरी। केवल बीवीएससी का जो कोर्स होता है वो 2 विश्वविद्यालय में चल रहा है, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ। तो ये बायोलॉजी के स्टूडेंट को ही बीवीएससी मिलती है। कभी कभार मैथ वाले स्टूडेंट और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट पूछा करते हैं कि बीवीएससी का कोर्स क्या है और ये किसको मिलता है। तो ध्यान रखें कि बायोलॉजी वाले जो अच्छी रैंक होती है, कंबाइंड यूजी रैंक, जिनकी लगभग 100 के अंदर होगी, उन्हीं को ये बीवीएससी वेटनरी जिसको आप कहते हो, हरा डॉक्टर, जानवर के जो डॉक्टर बनते हैं वो इसी कोर्स को करने के बाद बनते हैं। तो बहुत ही अच्छा बीवीएससी का सबसे अच्छा इसमें रहता है वेटनरी का। उसके बाद सबसे अच्छा इसमें एग्रीकल्चर है। जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं या मैथ के बच्चे हैं या बायोलॉजी के बच्चे हैं, सबसे अच्छा इसमें एग्रीकल्चर का कोर्स रहता है, बीएससी एजी, जो 4 साल का होता है। जो बीवीएससी का कोर्स आपका होता है वो आपका 5 साल का कोर्स रहता है और उसकी जो डोनेशन फीस होती है वो 10 लाख रुपए होती है। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों होता क्या है, इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और माइनस मार्किंग 1/4 होती है। तो 1/4 माइनस मार्किंग का मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन में जो 3 नंबर मिलते हैं और एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 4 नंबर का आपका नुकसान होता है। अब कहोगे आप ये कैसे? क्योंकि जब भी आप अंधी मारोगे तो आप तुरंत क्लीन बोल्ड हो जाओगे। अंधी मारने से कभी भी बाउंड्री नहीं आती है। 3 नंबर वो तो खा ही जाओगे आप गलत करने पर, और 1 नंबर दूसरे से काट दोगे। कहने का मतलब है एक क्वेश्चन पर मात्र आपको 3 नंबर मिलेगा और गलत करोगे तो कितना नुकसान होगा आपका? 4 नंबर का नुकसान होगा। आप दिमाग में ये हमारी बात को दिमाग में बैठा लेना और उसके बाद पेपर करना। माइनर मार्किंग से निश्चित तौर पर बच जाओगे।
यदि आप माइनस मार्किंग से बच जाओगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। आपको सिलेक्शन से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। उसके बाद जब भी आपका पेपर की डेट आएगी उसके बाद हम अवगत कराएंगे। उसके बाद होता क्या है, आप वहाँ जाते हो, घबराते हो, तो वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है, आंसर शीट को पहले अच्छी तरीके से उसको पढ़ो, उसके बाद उसमें रोल नंबर अच्छी तरीके से भरो। काले बाल पेन से या नीले बाल पेन से उस आंसर शीट को भरा जाता है। रोल नंबर ध्यान से भरो, जन्मतिथि और सिग्नेचर जैसे आपने फॉर्म फिलअप करते समय भरे थे उस तरीके से सिग्नेचर आपके होने चाहिए। उसके अलावा आप करते क्या हो, पहला एग्ज़ाम आपका होता है, आपके ऊपर बहुत बड़ा दबाव होता है कि हमको कोई ना कोई विश्वविद्यालय लेना है, और उसके बाद आप करते क्या हो, आपकी आंसर शीट कहीं ना कहीं गलत भर जाती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो भी कक्ष निरीक्षक होंगे उनको आप तुरंत बताओ, जो भी चीज़ आपकी गलत होगी वो व्हाइटनर या ब्लेड से आपको कक्ष निरीक्षक आएंगे और आपको सही कराएंगे। तो आपको घबराना नहीं है कि आप नाखून आपके बड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि आप तैयारी करते रहते हैं, और जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें नाखून को आप रगड़ देते हो और आंसर शीट में छेद हो जाता है। तो ऐसा काम नहीं करना है, आप वहाँ पर एब्सेंट हो जाओगे। तो कक्ष निरीक्षक को बताओ कोई भी गलती हो जाए। और उसके बाद क्वेश्चन आपके 3 तरीके के आते हैं, बिल्कुल हलवा होता है, मीडियम आता है और कुछ क्वेश्चन कठिन आते हैं। एग्रीकल्चर में यदि आप बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, चाहे मैथ का स्टूडेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो, यदि आप 60% पेपर को हल कर लिया कि 60% आपके कट पिट के नंबर बच जाएं, तो आपको जो विश्वविद्यालय चाहोगे वो विश्वविद्यालय आपको मिल जाएगा। चाहे वो ओबीसी का स्टूडेंट हो, चाहे जनरल का स्टूडेंट हो, चाहे एससी का स्टूडेंट हो। कहने का मतलब है 200 क्वेश्चन में आपके 120 क्वेश्चन सही हैं तो आपको अच्छा विश्वविद्यालय मिल जाएगा एग्रीकल्चर, जो विश्वविद्यालय आप चाहोगे। उसके बाद जो ओबीसी का स्टूडेंट है उसके 115 क्वेश्चन, 118 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन ये बिल्कुल सही हो जाते हैं तो उसका सिलेक्शन चंद्रशेखर आज़ाद पत्थर कॉलेज में हो जाता है। जो एससी कैंडिडेट होता है उसके 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन कट पिट के बच जाते हैं तो उसको अच्छा विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आज़ाद मिल जाता है। उसके बाद ये चारों कृषि विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस संस्थान हैं। इसमें जब तक आपकी रैंक नहीं आएगी तब तक आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं करा सकता है। आपको कोई भी आपके छोटे भाई बंधु इधर उधर जो घूमते रहते हैं कोई भी भ्रमित करें तो उनके भ्रम के चक्कर में ना आना। आप 200 में 100 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 120 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? निश्चित तौर पर कर लोगे। वो आपको गुमराह करेंगे, आप उनके जाल में फंस जाओगे और आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके से आपको मेहनत करना है। उसके बाद इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है यूपी कैटेट का, आप भ्रमित होते रहते हो। उसके बाद इसमें आर्ट साइड वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं, कॉमर्स वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसमें जो इंटर एजी है या बायोलॉजी है या मैथ ग्रुप के बच्चे हैं या जिन्होंने होम साइंस लिया है लड़कियां, उनके लिए होम साइंस मिल जाता है, यही केवल अप्लाई करते हैं। और इसकी जो भी भैया वैकेंसियां आती हैं उसमें कोई भी बीएससी पेवर मैथ या बायो या कॉमर्स या आर्ट साइड का स्टूडेंट नहीं घुस पाता है। इसलिए इसमें 100% जॉब के आसार रहते हैं। बीएससी एजी किया हुआ स्टूडेंट कोई भी बेरोजगार नहीं घूमता है।
तो हमने बताया है कि आप के 200 में 120 क्वेश्चन यदि सही हो जाते हैं तो आपको कोई भी सिलेक्शन से वंचित नहीं कर पाता है। तो आप अच्छी तरीके से माइनस मार्किंग से बचे, जहाँ पर भी माइनस मार्किंग हो वहाँ पर आप बच जाएं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सूचना है जो कुल भास्कर पीजी आश्रम कॉलेज इलाहाबाद में है, उसका फार्म आ गया है, ऑनलाइन फार्म चल रहा है, 15 जुलाई लास्ट डेट है। जो इच्छुक स्टूडेंट है वो निश्चित तौर पर भर दें। सरकारी कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, तो उस फार्म को फिलअप कर दें और उसके बाद यही आपका सारा कोर्स रहता है। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आएगी हम आपको अवगत कराएंगे। उसके बाद जो मैथ ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके लिए मैथ के 80 क्वेश्चन आते हैं, 50 फिजिक्स आता है, 50 केमिस्ट्री आता है, 20 जीके आता है। कुल मिला के इनके 200 क्वेश्चन आते हैं और इनको बीएससी एजी मिलता है। वेटनरी इनको मिलता नहीं है और ये बीटेक कर सकते हैं। और बीटेक में इनकी 3 ब्रांचें हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है। ये 3 चीज़ें चॉइस कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर का बहुत ही अच्छा स्कोप है। भारत अपना कृषि प्रधान देश है, 66% जनसंख्या एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है। यदि एग्रीकल्चर नहीं होगा तो पूरी दुनिया वीरान होगी। उसके बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद या फैजाबाद या मेरठ या बांदा का फीस शेड्यूल कहाँ है। तो फीस पर एक नज़र हम डाल लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की जो भी फीस आपकी 30-35 हज़ार रुपये लगभग पड़ती है एक सेमेस्टर की, 6 माह की। वहीं पर हॉस्टल मिलेगा, भोजन की उचित व्यवस्था होती है, हॉस्टल होता है। उसके बाद चाहे नरेंद्र देव जाओ, चाहे मेरठ जाओ, चाहे बांदा जाओ, चारों विश्वविद्यालय की लगभग फीस बराबर है। 19-20 का फर्क पड़ता है, 1-2 हज़ार का। और जो सबसे अच्छा विश्वविद्यालय आप जानते हो चंद्रशेखर आज़ाद है, जिसको गांव में लोग पत्थर कॉलेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात आती है स्कॉलर की, जिसके माता और पिता की आय 1 लाख से कम है, उसकी पूरी फीस वापस आती है। और स्कॉलर भी 1 साल में लगभग 8,000 के करीब मिलता है। तो ये ना सोचें कि हम कैसे फीस जमा करेंगे। फीस आपकी पड़ ही कहाँ रही है। जिसकी सालाना आय हमने बताया है 1 लाख से कम है, उसकी पूरी फीस भी रिफंडेबल है। पूरी फीस जितनी भी पड़ेगी खाने और रहने की काट के लगभग आपकी 10,000 रुपये 6 महीने की काट के पूरी फीस वापस आ जाती है। और स्कॉलर भी आपको 8,000 रुपये मिलता है। तो आपसे हमारा यही आग्रह है कि आप अच्छे विश्वविद्यालय से ही बीएससी एजी करें, क्योंकि आप डिग्री कॉलेजों से कर लेते हैं। बहुत सारे डिग्री कॉलेज आपके फर्रुखाबाद में है, इटावा में है, हरदोई में है। आप फिर वहाँ से बीएससी एजी करने के बाद कृषि स्नातक तो कहलाते हैं, लेकिन आपकी जो पूरी आदत होती है खराब हो जाती है, आप किसी कंपटीशन के लायक नहीं बचते हैं। इसलिए हमारा आपसे यही आग्रह है, देर से मिले लेकिन अच्छी चीज़ मिले। आपको आगे कंपटीशन फाइट करना है। पूरे उत्तर प्रदेश के जब बच्चे आपके नौकरी के लिए सामना करेंगे तब आप वहाँ पर कहते हो कि हमने डिग्री कॉलेज से किए हैं, तो वहीं पर आपकी शर्मिंदगी महसूस होती है और आप कोई भी कंपटीशन को बीट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये चारों विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर पढ़ाई आपकी इंग्लिश में होती है और यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल, मिड टर्म और परीक्षाएं आपकी होती रहती हैं। आप डिग्री कॉलेज से करते हो तो आप वहाँ राहुल टॉप 10 या विद्या जो भी गेस्ट पेपर होते हैं उनसे वहाँ पर नकल हो जाती है और आप बीएससी एजी कहलाते हो, लेकिन उसके बाद आप कंपटीशन में कहीं पर भी निकल नहीं पाते हो। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि आप बीएससी एजी अच्छे संस्थान से करें, जैसे यूपी कैटेड है, बीएचयू है, आईसीआर है, या छत्रपति साहू जी के सरकारी कॉलेज हैं जैसे जनता महाविद्यालय बकेवर इटावा, कुल भास्कर पीजी आश्रम कॉलेज इलाहाबाद,
यूपी कॉलेज बनारस, टीडी कॉलेज जौनपुर, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इत्यादि। इन्हीं से आप बीएससी एजी करें, अन्यथा आप बीएससी एजी यदि आपको पहली साल में आपका दुर्भाग्य है, यदि नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, तो आप पूरे साल तैयारी करके अच्छी मेहनत करके अगले साल आप दाखिला लें कोई अच्छे विश्वविद्यालय में। नहीं तो आप करते क्या हो, आप कहते हो कि हमारा साल बेकार हो जाएगा। साल आपको वो बाद में लगेगा कि साल बेकार हो जाएगा, आपकी इतनी मजबूती आ जाएगी और आपको एक साल तैयारी करने के बाद अच्छा विश्वविद्यालय मिल जाएगा और वहाँ से आप बीएससी एजी करने के बाद आप बीएससी एजी कर लोगे और उसके बाद आप किसी भी कंपटीशन के लायक नहीं बचोगे। इसलिए हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप अच्छे विश्वविद्यालय से, सरकारी से बीएससी एजी करें। यहाँ कहीं पर भी कोई फीस, जो भी आपको बताया है फीस शेड्यूल है, पूरी फीस वापसी आ जाती है, स्कॉलर भी मिलता है, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होती है। उसके बाद हमने बताया है ओबीसी या जनरल कैंडिडेट के लिए 120 से लेकर 130 या 140 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन यदि पूरे बच जाते हैं तो आपको अच्छा विश्वविद्यालय मिल जाएगा। एससी कैंडिडेट के लिए हमने बताया है 100 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चन आपके बच जाएं, आपको अच्छा विश्वविद्यालय से कोई वंचित नहीं कर सकता है। आप संयम रखें, धैर्य रखें, अच्छी तरीके से मेहनत करें, आपको निश्चित तौर पर अच्छा विश्वविद्यालय मिलेगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है उसको अच्छी तरीके से आप प्रश्न पुस्तिका को पढ़ें जिस पर प्रश्न दिए हैं। कोई भी रफ कार्य करना है उसी पर आप रफ कार्य कर देते रहना। आंसर शीट को आप अच्छी तरीके से रखना, ये नहीं कि आप गर्मी होती है, गर्मी का महीना होता है, ठंडा पानी कांच की गिलास में आता है, आप ध्यान नहीं रखते हैं और गिलास से पानी आपका गिर जाता है और आंसर शीट पूरी भीग जाती है और आपकी आंसर शीट बेकार हो जाती है। तो ऐसा ना करें। जब भी पेपर दें सावधानी से दें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। पेपर को समय से पहुँचें, पेपर के समय आईडी को ध्यान में रखें, आईडी लेके जाएं, काला नीला बाल पेन लेके जाएं, फोटोग्राफ लेके जाएं अपने। ये चीज़ें अभी जैसे ही आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर एक हम लेक्चर डालेंगे आपके लिए। ये तो आज ऐसा मौसम था सुनहरा कि छत पे आ गए तो आप लोगों से हमने कहा कि कुछ ना कुछ बात की जाए और मौसम का भी लाभ लिया जाए। इसलिए हमने ये ध्यान में रखते हुए कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलें। उसके बाद आप करते क्या हैं, कुछ बच्चे करते हैं आंसर शीट को जैसे ही टिक किया, मान लिया पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन टिक किया प्रश्न पुस्तिका पर और उसको तुरंत क्या करने जाते हैं, आंसर शीट में भरने जाते हैं। तो वहाँ पर गलतियों के चांस आपके अधिक हो जाते हैं। आप टाइम देखते रहें, घड़ी लेके जाएं। यदि नई घड़ी है तो वहाँ पर एक घंटे बाद घंटी लगती है, तो उस टाइम को ध्यान रखते हुए पहले हमारा तो यही है कि जैसे कि हमने जब एग्ज़ाम दिया था यूपी कैडेट का 2007 में, तो हमने तो यही किया था कि प्रश्न पुस्तिका के जितने भी क्वेश्चन थे उनको सबसे पहले हमने हल कर लिया। उसके बाद हमने आंसर शीट पर अपना भरा। तो ये हमको लग रहा है सबसे अच्छा तरीका है। आपको जो अच्छा तरीका लगे उस तरीके से कर लेना। एक क्वेश्चन से गोला भरने में दिक्कत आती है और एक दो क्वेश्चन की मारामारी होती है। इसलिए हमारा निवेदन यही है कि आप सबसे पहले प्रश्न पुस्तिका पे सारे क्वेश्चनों को टिक कर लें। उसके बाद दिमाग में आपके आ भी जाता है कि इसका आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो प्रश्न पुस्तिका से कोई मतलब नहीं है। प्रश्न पुस्तिका पे आप दूसरा टिक कर सकते हो। यदि आंसर शीट में वो आंसर भर दोगे तो फिर आप का वो आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को करें। तो यहीं पर आज हम आपको पूरा गांव की तरीके से पूरा वातावरण दिखाया। आप भी गांव में इस समय खूब मौज कर रहे होगे, तो पूरा वातावरण हमने छत का आपका दिखाया और एंजॉय भी हो गया। तो यहीं पर आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट के माध्यम द्वारा ज़रूर बताएं और ऐसे ही मोटिवेशनल लेक्चर हम डालते रहेंगे। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज़ हमसे छूट गई हो तो उसको ज़रूर
शेयर कर लेना या कर देना, तो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज नमस्कार।